था वो अब अपने स्थान पर रहा है। जी, क्या पूरे देश में आज ही के दिन ये मनाया जा रहा है आपके माध्यम से? देखिए, हमारे माध्यम से आज के दिन ही मनाया जा रहा है। दो घटक हो गए हैं, वो कभी कभी परिवार में भी मनमुटाव हो जाता है, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी, हमारा मिशन, हमारी सोच, हमारी समाज के प्रति उनकी भी हमारी भी सेम सोच है। ये बहुत ज़्यादा दिन में हम इकट्ठा कर लेंगे सब सिस्टम। पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन एक दल का जो सैनिक है वो अच्छी एक विस्तृत और ऊर्जावान है, विस्तृत सोच रखता है, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। जी, राष्ट्रपति अवार्ड आपको मिला था आपके शासन में, अब क्या दोबारा समता सैनिक दल दोबारा अच्छा काम करके फिर से राष्ट्रपति अवार्ड लेगा? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक अवार्ड की बात है, हम अवार्ड की परवाह नहीं करते। हमारे सैनिक केवल समाज का काम करते हैं। अवार्ड देना नहीं देना या एनालिसिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उसके संचालक करेंगे, लेकिन हम दल को बढ़ाने का काम जरूर करेंगे। और ऐसा कुछ नहीं कि एक बार अवार्ड मिलेगा फिर नहीं मिल सकता। जी, बिल्कुल मिलेगा। अगर हम संघर्षरत हैं, कार्यरत हैं और समाज का काम करते हैं, उनकी पीड़ाओं में काम करते हैं, हम उनके दुख दर्द में इकट्ठा होता है, तो ऐसे कोई बात नहीं कि हम दोबारा नहीं आएंगे। बिल्कुल। आपके काल में एक राष्ट्रीय मीटिंग हुई थी जो सभी शहरों के लोग समता सैनिक दल के वहाँ पर पहुँचे थे। क्या ये दोबारा भी रहेगी क्या मीटिंग? वो ऐसा है कि सभी शहरों के नहीं, सभी प्रांतों के, सभी स्टेट्स के जो समता सैनिक दल के घटक थे, हमने उनको बुला करके इकट्ठा एक मंच पे लेकर आए थे। कुछ दिनों से कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, वो उसको ठीक करते हुए हम सबको फिर एक पूरा इंडिया का जितने भी प्रांत हैं, जहाँ भी दल है, वहाँ हम इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि वो प्रयास फलीभूत होगा। युवाओं की कितनी भागीदारी रहेगी समता सैनिक दल में? केवल युवा ही चाहिए हमें, हम तो पीछे खड़े हैं। देखिए, युवा ही हम बनाएंगे अध्यक्ष, युवा ही अध्यक्ष होगा। हम केवल नीतिकार हैं, हम पीछे से उनको गाइड करेंगे। बाकी कोई ऐसा ना समझे कि हम यहाँ बैठे हैं कि केवल अध्यक्ष हमें बनना, बिल्कुल नहीं। हम आगे आने वाली सिस्टम में केवल एंड केवल युवा को अध्यक्ष बना करके और युवाओं से काम लेंगे। मैक्सिमम युवाओं को हम इसमें मौका देंगे। और जो युवा बाबा साहब का सिपाही है, उनके भावनाओं से ओतप्रोत है, बाबा साहब को जिसने पढ़ा है, और जो बाबा साहब और भगवान तथागत का अनुयायी है, उसका टहली समता सैनिक दल में आएगा। कुछ लोग आज यहाँ से ट्रेनिंग लेके दाएं बाएं हो रहे हैं, कुछ भाग लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे साथी हैं जो आज भी उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन साइड में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता ही सब तालों की कुंजी है। हमें सत्ता में भी लोग यहाँ से भेजने हैं, ताकि सत्ता के बगैर केवल हम गलियों में जय भीम जय भारत से काम नहीं चलेगा। हमें सत्ता पर आसीन होगा, तभी हम अपने समाज को भी भला कर पाएंगे। जी, पूरे समाज में जो SC ST यानी बहुजनों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, उसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि समता सैनिक दल हमेशा, समता सैनिक दल का जो मेन उद्देश्य है केवल उत्पीड़न और उस सिस्टम को लागू करने का काम रहा। हमने पूरा जहाँ भी आज तक मुख्य घटनाएं हुई, समता सैनिक दल ने पहल की और समता सैनिक दल सबसे पहले उस घटना पर पहुँचा। वहाँ के SP DM, वहाँ का गवर्नर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उनको सबका घेराव करके उस विक्टिम जो प्रताड़ित लोग रहे, जो विक्टिम रहे, उनको न्याय दिलाने का काम समता सैनिक दल ने किया, हमेशा किया। सर, जो कुछ लोग जो समाज की बात करते हैं और सत्ता की बात करते हैं, जो आपके द्वारा जो सत्ता में गए हैं, जब दलितों पर अत्याचार होता है सर, विधानसभा के अंदर और संसद के अंदर उनके मुंह में दही जम जाती है सर। देखिए, ऐसा है पीपल साहब, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, कभी हमारे दल से हमारे टाइम में मेरे ख्याल कोई भी सत्ता में नहीं गया जिसने बाबा साहब को भूल दिया हो। एक आध गया है, वो मैं ये समझता हूँ कि मैन टू मैन डिफर करता है। जब व्यक्ति अपनी आइडियोलॉजी लेकर के या कहीं किसी उसमें विलय हो जाता है, आइडियोलॉजी छोड़ देता है, मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा घृणित काम नहीं होता। लेकिन मुझे विश्वास है कि जो इस दल की भट्टी में पक्के जाएगा और कहीं सत्ता पे होगा, सर्टेनली वो न दल को भूलेगा, न समाज को भूलेगा और न मिशन को भूलेगा, और वो सत्ता पे भी लात मारने को तैयार रहेगा जब समाज की बात आए। अगर समता सैनिक दल अगर किसी दल को, पार्टी दल को अगर समर्थन देना चाहे तो क्या आप लोग सामने आएंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है, ये अभी इस पर हम उजागर नहीं करते चीज़ें, ये सब बैठ करके डिसीजन होता है। अब आप ये कहें कि हमारा क्या वो रहेगा,
अभी ये बहुत जल्दी होगा ये कहना, और जब ऐसी नौबत आएगी हमें देखेंगे कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सा ऐसा समुदाय है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो समाज के बारे में सोचता है, समाज के बारे में किसने क्या किया है, उसी हिसाब से हम उसको सपोर्ट करेंगे। जोशी साहब, इस दिल्ली के अंदर बहुत तादाद के अंदर दलित समाज है, लेकिन दलित समाज का आज तक दिल्ली के अंदर कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो क्या कारण है? कारण है दलितों की सोच, कारण है आपसी फूट, कारण है इनकी छोटी सोच, कारण है इनका वही बाबा साहब का नाम लेते हैं लेकिन उनके जब जरूरत पड़ती है उस मिशन को भूल करके और फिर वही पुराने वाले हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण केवल ये है। सर, अब कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जितने संगठन बनाए जा रहे हैं, जितनी संस्थाएं बनाई जा रही हैं, बाबा साहब को टोकरे में रख के बेचने का काम कर रहे हैं। देखिए, हम जितने ये लोग श्रद्धेय साथी और सैनिक यहाँ खड़े हुए हैं, इन्होंने केवल बाबा साहब के संगठन को ही ऊर्जावान बनाया, उसी में अपना खून पसीना बहाया। उन्होंने अलग से कोई संगठन नहीं बनाया। मुझे भी आज 40 साल हो गए इसमें काम करते हुए। हम चाहते, हम इस कैपेसिटी में थे, हम किसी भी पार्टी को फॉर्म कर सकते थे। लोगों ने छोटी छोटी पार्टी फॉर्म की और अपना राजनीति में भाग गए, लेकिन नहीं, चूँकि हमने बाबा साहब को पढ़ा है, बाबा साहब के दर्द को जाना है, बाबा साहब की उन वेदनाओं को पढ़ा है जिसको पार करते हुए वो इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करने के काबिल हुए और उन्होंने वो संघर्ष किया जिसमें हमें आज अधिकार दिया, हम बोलने के अधिकार रखते हैं। इसलिए हमने दूसरी कोई पार्टी फॉर्म नहीं की, ना कोई संगठन किया। ये बाबा साहब का संगठन है, हम इसमें ही काम करें। सर, चैनल के माध्यम से आपको लाखों लोग देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ श्रद्धेय साथियों, जो भी संगठन में बाबा साहब के काम कर रहे हैं या दूसरे भी काम कर रहे हैं, जो युवा साथी हैं, वो जब कॉमन कोज की बात आती है, समाज की बात आती है, समाज के उत्पीड़न की बात आती है, समाज के हक हकूक की बात आती है, समाज के अधिकारों की लड़ाई की बात आती है, उस टाइम तुम सब एक प्लेटफार्म पर आ जाओ, तभी तुम्हारा संगठन चलाने का औचित्य है, अन्यथा ये इसका कोई औचित्य नहीं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.